अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट के मुतल्लिक 10 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। डियर व्यूअर्स, अगर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट के मुतल्लिक तफसील से जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक दूसरी वीडियो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट से मुतल्लिक अपलोड है, उसको देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं अपने 10 इंतहाई मशहूर एमसीक्यूज़ की तरफ, जिनमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, के दर्ज झेल में से कौन सी खासियत जो है ये एक अच्छे टेस्ट की नहीं हो सकती। ऑप्शन जो हमारे पास है उनमें है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है सब्जेक्टिविटी, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो एक अच्छे टेस्ट की खासियतें हैं। सब्जेक्टिविटी एक अच्छे टेस्ट की खासियत नहीं हो सकती, क्योंकि सब्जेक्टिविटी जो है ये बायसनेस पैदा करता है, तअस्सुब पैदा करता है। दूसरा एमसीक्यू जो हमारे पास है, द डिग्री टू विच अ टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर्स, ये कंसिस्टेंटली मेजर्स पे फोकस रखना होगा किसी टेस्ट की खासियतों को जानने के लिए। वट एवर इट मेजर्स इज़ नोन एज, तो ज़ाहिरी बात है रिलायबिलिटी जो है वो एक टेस्ट की ऐसी खासियत है जो रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी देता है। मिसाल के तौर पर एक तराजू हमारे पास है, उस तराजू पे एक बंदे ने अपने आप के वज़न को जो है ना मालूम किया, 60 केजी आया, फिर दोबारा मालूम किया, फिर भी 60 केजी आया, तीसरी मर्तबा भी 60 केजी आया। तो इट मीन्स कि ये तराजू जो है ये बार बार एक ही मौके पर सेम रिज़ल्ट दे रहा है, तो ये तराजू जो है ये रिलायबल है। इसी तरह अगर एक टेस्ट कंसिस्टेंटली मुतवातर वही कुछ मेजर कर रहा होता है जिनको हम मेजर करना चाह रहे हैं, या उनके रिज़ल्ट में जो है ना कंसिस्टेंसी आ रही है, तो ये ना वैलिडिटी होगी ना ऑब्जेक्टिविटी होगी, बल्कि ये क्या हो, कौन सी खासियत होगी, ये रिलायबिलिटी की खासियत होगी एक अच्छे टेस्ट की। तीसरा एमसीक्यू जो हमारे पास है, द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर इज़ नोन एज, एक टेस्ट जो है वो वही कुछ मेजर कर रहा है जिसको मेजर करना मकसूद हो। मिसाल के तौर पर रियाजी का टेस्ट है और उसमें कंटेंट भी रियाजी का शामिल किया गया है, तो ये इट मीन्स कि ये टेस्ट जो है ये वैलिड है, और दरजा झेल ऑप्शन में हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो वैलिडिटी होगा। चौथा एमसीक्यू जो हमारे पास है, द डिग्री टू विच डिफरेंट स्कोरर्स आर रेटर्स एग्री ऑन द स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट इज रेफर टू एज। डियर व्यूअर्स, ये रिलायबिलिटी के टाइप्स के मुतल्लिक ये एमसीक्यूज़ है। हमारे पास रिलायबिलिटी के कई टाइप्स है, तो इनमें सही ऑप्शन जो है वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी है, यानी एक टेस्ट को दो या तीन मुख्तलिफ चेकर या स्कोरर जो है वो चेक करते हैं, और दो या तीनों स्कोरर्स के रिजल्ट्स जो है ना वो सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये टेस्ट जो है ये इंटररेटर रिलायबिलिटी खासियत रखता है। पांचवा एमसीक्यू जो हमारे पास है, द ईज विद विच अ टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड, स्कोर्ड एंड इंटरप्रेटेड रेफर्स टू इट्स, कौन सी खासियत को कि एक टेस्ट जो है वो आसानी से एडमिनिस्टर हो सकता हो, उनकी स्कोरिंग भी आसान हो और उनकी इंटरप्रिटेशन भी आसान हो, तो ये टेस्ट की कौन सी खासियत होगी, ये तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है यूजिबिलिटी या प्रैक्टिकलिटी। छठे नंबर पर हमारे पास जो एमसीक्यू है, अ टेस्ट इज कंसीडर्ड, खाली जगह व्हेन इट यील्ड्स द सेम स्कोर रिगार्डलेस ऑफ हु स्कोर इट, तो ये रिलायबल कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कहलाएगा या प्रैक्टिकल कहलाएगा। ज़ाहिर बात है एक टेस्ट जिन पे चेक करने वाले का कोई असर ना पड़ रहा हो, उसको कोई भी चेक करे रिज़ल्ट सेम आएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जैसे एमसीक्यूज़ को आप किसी से भी चेक करा लें, उसका रिज़ल्ट जो है ना वो सेम आएगा, क्योंकि उसमें बायसनेस का कोई अंसर शामिल नहीं हो सकता, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट इस किस्म का टेस्ट कहलाएगा। सातवें नंबर पर हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है, द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट कवर्स अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द कंटेंट डोमेन बीइंग मेजर्ड इज रिलेटेड टू इट्स। डियर व्यूअर्स, जिस तरह रिलायबिलिटी की टाइप्स है इसी तरह वैलिडिटी की भी टाइप्स है, तो ये ना कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी
टेस्ट की होगी, ना क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होगी, बल्कि ये कौन सी वैलिडिटी होगी, कंटेंट वैलिडिटी। एक टेस्ट जो है, जो वही कुछ उसमें शामिल हो, वही कंटेंट उसी में शामिल हो, तो ज़ाहिरी बात है ये कंटेंट वैलिडिटी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर जनरल साइंस का टेस्ट है, 8वीं क्लास के जनरल साइंस का टेस्ट है, और उसमें जनरल साइंस के पूरे कंटेंट को, पाओ केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, बायो से रिलेटेड हो, तीनों किस्म के कंटेंट को टेस्ट में शामिल किया गया है, कंटेंट डोमेन का ख्याल रखा गया है, तो इट मीन्स कि ये टेस्ट जो है ये कंटेंट वैलिडिटी के लिहाज से ओके है। 8वें नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो MCQs है, वो है विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट इंश्योर्स दैट इट डिफरेंशिएट्स effectively among individuals with varying levels of the trait being measured। तो ये एक टेस्ट की डिस्क्रिमिनेटिंग खासियत होगी, जिसकी बिना पर जो है ना लायक और कमज़ोर तलबा के दरमियान फ़र्क वाज़े हो जाएगा। किसी ट्रेट को मेजर करते वक़्त, किसी कंसेप्ट को जो है ना मालूम करते वक़्त या नापते वक़्त, तो ये ना रिलायबिलिटी होगी, ना वैलिडिटी होगी, ना ऑब्जेक्टिविटी होगी, बल्कि ये डिस्क्रिमिनेटिंग करेक्टरिस्टिक्स या पावर ऑफ अ टेस्ट कहलाएगी। 9वें नंबर पर हमारे पास जो MCQ है वो है द क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिंप्लिसिटी ऑफ स्कोरिंग। वेरी सिंपल है ये स्टेटमेंट, ज़ाहिरी बात है प्रैक्टिकलिटी से ये बिलोंग करता है ये खासियत टेस्ट की। और आखिरी हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कि अ टेस्ट दैट इज़ टू लॉन्ग एंड कॉजेज़ फटीग इन टेस्ट टेकर्स में नेगेटिवली इम्पैक्ट इट्स। एक टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी बना दिया गया है, इतना लेंथी कि वो टेस्ट टेकर्स में थकावट पैदा कर देता है। तो फटीग जो है ये एरर पैदा करता है, थकावट से एरर पैदा होता है, और एरर की सूरत में रिलायबिलिटी जो है वो मुतासिर होता है। तो बी का ऑप्शन जो है वो सही है। डियर व्यूअर्स, ये थे हमारे 10 इंतहाई मशहूर MCQs करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट के मुतालिक, जो किसी भी टीचर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, लेक्चर्स या एजुकेशन ऑफिसर्स के टेस्ट में बार बार आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।